ओ ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कविता वनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम् रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं भवतां समक्षे उत्तरकाण्डस्य त्रयोदशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में रावण द्वारा बनवाए गए शयनागार में कुंभकर्ण का सोना, रावण का अत्याचार, कुबेर का दूत भेजकर उसे समझाना तथा कुपित हुए रावण का उस दूत को मार डालना, यह सब वर्णन वर्णित है। अथ लोकेश्वरोत्सृष्टा तत्र कालेन केनचित् निद्रा समभवत् तीव्रा कुंभकर्णस्य रूपिणी। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, तदनंतर कुछ काल बीतने पर लोकेश्वर ब्रह्मा जी की भेजी हुई निद्रा जम्भाई आदि के रूप में मूर्तिमती हो कुंभकर्ण के भीतर तीव्र वेग से प्रकट हुई। ततो भ्रातरमासीनं कुंभकर्णो ब्रवीद्वचः निद्रा मां बाधते राजन् कारयस्व ममालयम्। तब कुंभकर्ण ने पास ही बैठे हुए तब कुंभकर्ण ने पास ही बैठे हुए अपने भाई रावण से कहा, राजन, मुझे नींद सता रही है, अतः मेरे लिए शयन करने के योग्य घर बनवा दें। विनियुक्तास्ततो राज्ञा शिल्पिनो विश्वकर्मवत् विस्तीर्ण योजन विस्तीर्णम योजनं स्निग्धं ततो द्विगुणमायतम् दर्शनीयं निराबाधं कुंभकर्णस्य चक्रिरे स्फाटिकै कांचनैश्चित्रै स्तंभै सर्वत्र शोभितम्। यह सुनकर राक्षस राज ने विश्वकर्मा के समान सुयोग्य शिल्पियों को घर बनवाने के लिए आज्ञा दे दी। उन शिल्पियों ने 2 योजन लंबा और 1 योजन चौड़ा चिकना घर बनाया, जो देखने ही योग्य था। उसमें किसी प्रकार की बाधा का अनुभव नहीं होता था। उसमें सर्वत्र स्फटिक मणि एवं सुवर्ण के बने हुए खंभे लगे थे, जो उस भवन की शोभा बढ़ा रहे थे। वैदूर्यकृत सोपानम किंकिणी जालकम तथा दान्ततोरण विन्यस्तम वज्रस्फटिक वेदिकम। उसमें नीलम की सीढ़ियां बनी थीं, सब और घुंघरूदार झालरें लगाई गई थीं। उसका सदर फाटक हाथी दांत का
उसका जो शटर था, जो फाटक था, वह हाथी दांत का बना हुआ था और हीरे तथा स्फटिक मणि की वेदी एवं चबूतरे शोभा दे रहे थे। मनोहरम सर्वसुखम कारयामास राक्षसः सर्वत्र सुखदम नित्यम मेरो पुण्याम गुहामिव। वह भवन सब प्रकार से सुखद एवं मनोहर था, मेरु की पुण्यमयी गुफा के समान सदा सर्वत्र सुख प्रदान करने वाला था। राक्षस राज रावण ने कुंभकर्ण के लिए ऐसा सुंदर एवं सुविधाजनक शयनागार बनवाया। तत्र निद्रां समाविष्टः कुंभकर्णो महाबलः बहून्यब्द सहस्राणी सयानो न च बुध्यते। महाबली कुंभकर्ण उस घर में जाकर निद्रा के वशीभूत हो कई हजार वर्षों तक सोता रहा, जाग नहीं पाता था। निद्राभिभूते तु तदा कुंभकर्णे दशाननः देवर्षि यक्ष गंधर्वान् संजघने ही निरंकुशः। जब कुंभकर्ण निद्रा से अभिभूत होकर सो गया, तब दशमुख रावण उच्छृंखल हो देवताओं, ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों के समूहों को मारने तथा पीड़ा देने लगा। उद्यानानि विचित्राणि नंदनादीनि यानि च तानि गत्वा सुसंक्रुद्धो भिनत्ति स्म दशाननः। देवताओं के नंदनवन आदि जो विचित्र उद्यान थे, उनमें जाकर दशानन अत्यंत कुपित हो उन सब को उजाड़ देता था। नदीं गज इव क्रीडन वृक्षान् वायुरिव क्षिपन् नगान् वज्र इवोत्सृष्टो विध्वंसयति राक्षसः। वह राक्षस नदी में हाथी की भांति क्रीड़ा करता हुआ उसकी धाराओं को छिन्न भिन्न कर देता था, वृक्षों को वायु की भांति झकझोरता हुआ उखाड़ फेंकता था और पर्वतों को इंद्र के हाथ से छूटे हुए वज्र की भांति तोड़ फोड़ डालता था। तथा वृत्तम तु विज्ञाय दशग्रीवम धनेश्वरः कुलानुरूपम धर्मज्ञो वृत्तम संस्मृत्य चात्मनः सौभ्रात्रदर्शनार्थं तु दूतं वै श्रवणस्तदा लंकां संप्रेषयामास दशग्रीवस्य वैहितं। दशग्रीव के इस निरंकुश वर्ताव का समाचार पाकर धन के स्वामी धर्मज्ञ कुबेर ने अपने कुल के अनुरूप आचार व्यवहार का विचार करके उत्तम भ्रातृ प्रेम का परिचय देने के लिए लंका में एक दूत भेजा। उनका उद्देश्य यह था कि मैं रावण को उसके हित की बात बताकर राह पर लाऊं, यही उसका उद्देश्य था। सगत्वा नगरीं लंकाम अससाद विभीषणम मानितस्तेन धर्मेण पृष्ठश्चागमनम प्रति। वह दूत लंकापुरी में जाकर पहले विभीषण से मिला। विभीषण ने धर्म के अनुसार उसका सत्कार किया और लंका में आने का कारण पूछा। पृष्ठ च कुशलम राज्ञो ज्ञातीनां च विभीषणः सभायां दर्शयामास तदा तमासीनम दशाननम। फिर बंधु बांधवों का कुशल समाचार पूछकर विभीषण ने उस दूत को ले जाकर राजसभा में बैठे हुए रावण से मिलाया। सदृष्ट्वा तत्र राजानं दीप्यमानं स्वतेजसा जयेति वाचा संपूज्य तूष्णीं समभिवर्तत। राजा रावण सभा में अपने तेज से उद्दीप्त हो रहा था। उसे देखकर दूत ने महाराज की जय हो ऐसा कहकर वाणी द्वारा उसका सत्कार किया और फिर वह कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। सतत्रोत्तम पर्यंके वरास्तरण शोभिते उपविष्टम दशग्रीवम दूतो वाक्यमथा ब्रवीत। तत्पश्चात उत्तम बिछौने से सुशोभित
एक श्रेष्ठ पलंग पर बैठे हुए दशग्रीव से उस दूत ने इस प्रकार कहा, राजन वदामि ते सर्वं भ्राता तव यद ब्रवीत उभयो सदृशम वीरो वृत्तस्य च कुलस्य च। वीर महाराज, आपके भाई धनाध्यक्ष कुबेर ने आपके पास जो संदेश भेजा है वह माता पिता दोनों के कुल तथा सदाचार के अनुरूप है। मैं उसे पूर्ण रूप से आपको बता रहा हूं, सुनिए। साधु पर्याप्तमेतावत् कृत्यश्चारित्र संग्रह साधु धर्मे व्यवस्थानम क्रियताम यदि शक्यते। दशग्रीव, तुमने अब तक जो कुछ कुकृत्य किया है इतना ही बहुत है। अब तो तुम्हें भली भांति सदाचार का संग्रह करना चाहिए। यदि हो सके तो धर्म के मार्ग पर स्थित रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। दृष्टम मे नंदनम भग्नम ऋषयो निहता श्रुता देवतानां समुद्योगस् त्वत्तो राजन्मया श्रुतः। तुमने नंदन वन को उजाड़ दिया, यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारे द्वारा बहुत से ऋषियों का वध हुआ है, यह भी मेरे सुनने में आया है। राजन, इससे तंग आकर देवता तुमसे बदला लेना चाहते हैं। मैंने सुना है कि तुम्हारे विरुद्ध देवताओं का उद्योग आरंभ हो गया है। निराकृतश्च बहुशस् त्वयाहं राक्षसाधिप सापराधोऽपि बालो हि रक्षितव्य स्वबांधवैः। राक्षस राज, तुमने कई बार मेरा भी तिरस्कार किया है, तथापि यदि बालक अपराध कर दे तो भी अपने बंधु बांधवों को तो उसकी रक्षा ही करनी चाहिए। इसलिए तुम्हें हितकर हितकारक सलाह दे रहा हूं। अहम तु हिमवत पृष्ठं गतो धर्ममुपासितुं रौद्रम व्रतम समास्थाय नियतो नियतेन्द्रियः। मैं शौच संतोष आदि नियमों के पालन और इंद्रिय संयम पूर्वक रौद्र व्रत का आश्रय ले धर्म का अनुष्ठान करने के लिए हिमालय के एक शिखर पर गया था। तत्र देवो मया दृष्ट उमया सहित प्रभु सव्यम चक्षुर्मया दैवात् तन् तत्र देव्याम निपातितम। वहां मुझे उन उमा सहित भगवान महादेव जी का दर्शन हुआ। महाराज, उस समय मैंने केवल यह जानने के लिए कि देखूं ये कौन है, दैववश देवी पार्वती अपनी बाईं दृष्टि डाली देवी दैववश देवी पार्वती पर अपनी बाईं दृष्टि डाली थी। निश्चय ही मैंने दूसरे किसी हेतु से विकार युक्त भावना से उनकी ओर नहीं देखा था। उस बेला में देवी रुद्राणी अनुपम रूप धारण करके वहां खड़ी थी। देव्या दिव्य प्रभावेण सव्यम देव्या दिव्य प्रभावेण दग्धम सव्यम ममे क्षणम रेणुध्वस्तामिव ज्योति पिंगलत्वमुपागतम। देवी के दिव्य प्रभाव से उस समय मेरी बाईं आंख जल गई और दूसरी दाईं आंख भी धूल से भरी हुई सी पिंगल वर्ण की हो गई। ततो हमन्यद्विस्तीर्णम गत्वा तस्य गिरेस्तटम तूष्णीं तूष्णीं प्रीतेन मनसा प्राहवाक्यमिदं प्रभु। उस नियम के समाप्त होने पर भगवान महेश्वर देव ने मुझे दर्शन दिया और प्रसन्न मन से कहा, प्रीतोस्मि तव धर्मज्ञ तपसानेन सुव्रत मया चैतद्वृतं चीर्णम त्वया चैव धनाधिप। उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मज्ञ धनेश्वर, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत संतुष्ट हूं। एक तो मैंने इस व्रत का आचरण किया और दूसरे तुमने। तृतीय पुरुषो नास्ति यश्चरेत् व्रतमीदृशम व्रतम
व्रतम सुदुष्करम ये तन् मयैवोत्पादितम पुरा। तीसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो ऐसा कठोर व्रत का पालन कर सके। इस अत्यंत दुष्कर व्रत को पूर्व काल में मैंने ही प्रकट किया था। तत्सखित्वं मया सौम्य रोचयस्व धनेश्वर, तपसा निर्जितश्चैव सखा भव ममानघ। मित्र, अतः सौम्य धनेश्वर, अब तुम मेरे साथ मित्रता का संबंध स्थापित करो। यह संबंध तुम्हें पसंद आना चाहिए। अनघ, तुमने अपने तप से मुझे जीत लिया है, अतः मेरा मित्र बनकर रहो। देव्या दग्धं प्रभावेण यच्च सव्यं तवेक्षणं, पैंगल्यं यदवाप्तं हि देव्या रूप निरीक्षणात्। एकाक्ष पिंगलीत्येव नामस्थास्यति शाश्वतम्, एवं तेन सखित्वं च प्राप्य अनुज्ञां च शंकरात्। आगतेन मया चैवं श्रुतस्ते पाप निश्चयः। देवी, पार्वती के रूप पर दृष्टिपात करने से, देवी के प्रभाव से जो तुम्हारा बायां नेत्र जल गया और दूसरा नेत्र भी पिंगल वर्ण हो गया है, इससे सदा स्थिर रहने वाला तुम्हारा एकाक्ष पिंगली यह नाम चिरस्थाई होगा। इस प्रकार भगवान शंकर के साथ मैत्री स्थापित करके उनकी आज्ञा लेकर जब मैं घर लौटा हूं, तब मेरे तुम्हारे पाप पूर्ण निश्चय की बात सुनी। तब मैंने तुम्हारे पाप पूर्ण निश्चय की बात सुनी है। तदध तदधर्मिष्ठ संयोगात् निवर्त कुल दूषणात्, छिन्त्वते हि वधोपायः सर्विसंगै सुरैस्तव। अतः अब तुम अपने कुल में कलंक लगाना अतः अब तुम अपने कुल में कलंक लगाने वाले पाप कर्म के संसर्ग से दूर हट जाओ, क्योंकि ऋषि समुदाय सहित देवता तुम्हारे वध का उपाय सोच रहे हैं। एवं मुक्तो दशग्रीवः, एवं मुक्तो दशग्रीवः कोपसंरक्तलोचनः, हस्तान् दन्तांश्च सम्पिष्य वाक्यमेतदुवाचः। दूत के मुंह से ऐसी बात सुनकर दशग्रीव रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वह हाथ मलता हुआ दांत पीस कर बोला, विज्ञातम ते मया दूत वाक्यम यत्त्वं प्रभाषसे, नैव त्वमसि नैवासौ भ्रात्रा येनांसि चोदितः। दूत, तू जो कुछ कह रहा है उसका अभिप्राय मैंने समझ लिया। अब तो न तू जीवित रह सकता है और न वह भाई ही जिसने तुझे यहां भेजा है। हितम नैष ममैतद्धि, हितम नैष ममैतद्धि ब्रवीति धन रक्षकः, महेश्वर सखित्वं तु मूढ़श्रावयते किल। धन रक्षक कुबेर ने जो संदेश दिया है वह मेरे लिए हितकर नहीं है। वह मूढ़ मुझे डराने के लिए महादेव जी के साथ अपनी मित्रता की कथा सुना रहा है। नैवेदं क्षमणीयं मे यदेतद्भाषितं त्वया, यदेतावन्मया कालं दूत तस्य तुमर्षितं, दूत तस्य तुमर्षितं, न हन्तव्यो गुरुर्ज्येष्ठो मम मयाय मयाय मिति मन्यते। दूत, तूने जो बात कही, दूत तूने जो यहां बात कही है, यह मेरे लिए सहन करने योग्य नहीं है। कुबेर मेरे बड़े भाई हैं, अतः उनका वध करना उचित नहीं है। ऐसा समझकर ही मैंने आज तक उन्हें क्षमा किया है। तस्य त्विदानीं श्रुत्वा तस्य त्विदानीं श्रुत्वा मे वाक्यमेषा कृता मतिः, त्रीन् लोकानपि जेष्यामि बाहुवीर्यमुपाश्रितः। किंतु इस समय उनकी यह बात सुनकर मैंने यह निश्चय किया है कि मैं अपने बाहुबल का भरोसा करके तीनों लोकों को जीतूंगा। एतन्मुहूर्तमेवाहं तस्यैकस्य तु वै कृते, चतुरो लोकपालांस्तान्
नयिष्यामि यमक्षयम्। इसी मुहूर्त में मैं एक के ही अपराध से उन चारों लोकपालों को यमलोक पहुंचाऊंगा। एवमुक्त्वा तु लंकेशो दूतं खड्गेन जग्निवान् ददौ भक्षयितुं ह्येनं राक्षसानां दुरात्मनाम्। ऐसा कहकर लंकेश रावण ने तलवार से उस दूत के दो टुकड़े कर डाले और उसकी लाश उसने दुरात्मा राक्षसों को खाने के लिए दे दी। ततः कृत ततः कृतस्वस्त्ययनम ततः कृत स्वस्त्ययनो रथमारुह्य रावणः त्रैलोक्य विजयाकांक्षी ययौ यत्र धनेश्वरः। तत्पश्चात रावण स्वस्ति वाचन करके रथ पर चढ़ा और तीनों लोगों पर विजय पाने की इच्छा से उस स्थान पर गया जहां धनपति कुबेर रहते थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे त्रयोदशः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। श्रीरामचंद्रो विजयते तदाम्।